हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जिन लोगों को फैटी लीवर की समस्या रहती है, जिनके अंदर लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है, तो हम इस फैटी लीवर को कैसे कम करें, लीवर को कैसे डिटॉक्स करें, इसी के ऊपर एक होम रेमेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपका जो फैटी लीवर है वो खत्म हो जाएगा, आपका लीवर पूरी तरह से डिटॉक्स होगा। सबसे पहले मैं आपको इसका जो साइंटिफिक बेसिस है वो मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो फैटी लीवर है, जो फैटी लीवर है, फैटी लीवर का मतलब क्या है कि हमारा जो लीवर है उसकी जो सेल्स है, जो हेपेटोसाइट्स है, जिनको अपन हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उन सेल्स के अंदर फैट जो है वो जमा हो जाती है। अब फैट जमा हो जाती है तो जमा होने की वजह से जो लीवर की जो सेल्स है जिनको प्रॉपर काम करना होता है वो काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर पूरा जो एनर्जी क्रिएट करने का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो, इसके लिए हमारा जो लीवर है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हमारे लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो भी रेगुलर होते रहना चाहिए, मतलब उसके अंदर जो फैट है वो जमा ना हो। तो लीवर के अंदर फैट जमा ना हो ये हम तब कर पाते हैं जब हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए कि लीवर के अंदर फैट जमा होती क्यों है। क्योंकि अगर आपने उस मैकेनिज्म को सही कर दिया तो फिर आप लीवर के अंदर फैट जमा होने की मैकेनिज्म को अगर आप सही कर लेते हैं तो लीवर के अंदर फैट जमा होना बंद हो जाती है, आप फैटी लीवर से फ्री हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लीवर के अंदर फैट जमा होती ही क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से लीवर के अंदर फैट जमा होती है। दोस्तों, जो फैटी लीवर है उसकी सबसे पहली जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लीवर के अंदर फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ना। ये जो फ्री रेडिकल्स है ये क्या होते हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीसीज है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि ये लीवर की जो सेल्स है, हेपेटोसाइट्स है, उनके साथ में जुड़ के हेपेटोसाइट्स को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देती है। और जब आपके हेपेटोसाइट्स का नुकसान हो जाता है, हेपेटोसाइट्स की जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ा जाती है, तो वो जो फैट है उनके अंदर क्या होने लगती है, डिपॉजिट होने लगती है, जमा होने लगती है। और जब फैट जमा होने लगती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। तो सबसे पहली मैकेनिज्म तो क्या है कि आपके लीवर के अंदर फ्री रेडिकल्स के लेवल का बढ़ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। दूसरा क्या है कि हमारे लीवर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर लीवर सेल्स के अंदर सूजन आ जाए तो भी लीवर सेल्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि लीवर सेल्स के अंदर फैट का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। यह है इसकी दूसरी मैकेनिज्म। तीसरी मैकेनिज्म क्या है दोस्तों, हमारे लीवर के अंदर जितनी भी जो फैट होती है, लीवर एक बहुत ही सुपर्ब काम करता है जिसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये एक प्रकार की भट्टी होती है जिसके अंदर आप फैट को क्या करते हो, जलाते हो, और आपकी बॉडी के अंदर क्या पैदा होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। अगर बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो रहा है तो लीवर के अंदर जो फैट है वो जमा नहीं हो पाती, लीवर सेल्स के अंदर फैट जमा नहीं हो पाती, लगातार फैट क्या हो रही होती है, जल रही होती है, उनको यूटिलाइज किया जा रहा होता है। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी कारण से अगर बीटा ऑक्सीडेशन है वो कम हो जाए, जो बत्ती जल रही थी अगर उस बत्ती के जलने की प्रक्रिया कम हो जाए तो ईंधन क्या होगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, वही हमारे लीवर सेल्स की स्थिति हो जाती है। अगर लीवर सेल्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन मतलब बत्ती की प्रक्रिया चालू है तो फैट है वो लगातार क्या होती रहेगी, बर्न होती रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि बत्ती है वो कम हो गई, बत्ती कम जल रही है, तो जो ईंधन है वो जल नहीं पाएगा, तो इकट्ठा होता रहेगा। तो हमारा जो फैट है जो लीवर सेल्स के अंदर है वो अगर बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जलने की प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो वो फैट सेल्स में क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। तो तीसरी मैकेनिज्म क्या है कि हमारे लीवर के अंदर जो बीटा ऑक्सीडेशन है इसकी प्रक्रिया कम हो जाती है। अब इसकी प्रक्रिया अगर कम होती है तो फैट जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती, फैट जो है वो जल नहीं पाती। तो फैट अगर मेटाबोलाइज नहीं हो पाती तो वो क्या होती है, लीवर सेल्स के अंदर जमा होने लगती है। और लीवर सेल्स के अंदर अगर जमा होने लगती है तो लीवर क्या होता है, फैट लोडेड होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या क्रिएट होता है, फैटी लीवर क्रिएट होता है। ये है तीसरी मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं चौथी मैकेनिज्म।
चौथी मैकेनिज्म क्या है कि दोस्तों हमारे अंदर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये भी हमारे अंदर क्या पैदा कर देता है, फैटी लीवर पैदा कर देता है। कैसे फैटी लीवर पैदा कर देता है दोस्तों, इंसुलिन का जो काम होता है वो सामान्यतः हमारे ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जैसे आप खाना खाते हो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो ये ग्लूकोज पैनक्रियास को बोलता है कि भाई साहब इंसुलिन को सिक्रीट करिए। इंसुलिन जैसे ही बाहर आता है तो ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है, इस ब्लड ग्लूकोज को किसमें, सेल्स में ट्रांसफर कर देता है, और बाकी बचे हुआ जो ग्लूकोज है वो जब लीवर में जाता है तो इस लीवर में गए हुए ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है कि ठीक है भाई बाकी सारा मटेरियल तो यूज हो गया, अब कुछ बचा हुआ है वो स्टोरेज के फॉर्म में आगे काम आएगा। जैसे हम पैसा कमाते हैं तो हम उस पैसे को एक तो हमारी जो करंट नीड्स है उस नीड्स के अंदर यूटिलाइज करते हैं, और दूसरा हम लोग उसको सेविंग करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो आपके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज जाता है तो एक तो इंसुलिन जो करंट आपकी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड्स है उसको फुलफिल करने के लिए उस ग्लूकोज को यूज कर लेता है, दूसरा उसको स्टोर करके रख देता है। अब हमारे अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होता है लीवर के अंदर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो ग्लाइकोजन क्या है, हमारे लिए एक स्टोरेज है कि फ्यूचर में जब जरूरत होगा तो वापस उसको किस में बदल दिया जाएगा, ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा। तो ये काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। अब इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि सेल्स ने, आपकी बॉडी ने इंसुलिन की बात को मानना बंद कर दिया। अगर इंसुलिन की बात मानी जा रही है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन तो है लेकिन उसकी बात को नहीं माना जा रहा, नहीं माना जा रहा, तो इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर भी क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, जो लीवर के अंदर जो ग्लूकोज गया है वो पहले इंसुलिन कि जब बात मानी जा रही थी तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, उस समय तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा था। अब वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो वही जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है। और जब वो फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है तो लीवर के अंदर फैट की जो मात्रा वो बढ़ जाती है। अब लीवर में फैट की मात्रा बढ़ती है तो क्या होने लगता है, फैटी लीवर होने लगता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक मैकेनिज्म ये। दूसरी मैकेनिज्म क्या है कि इंसुलिन क्या करता है कि जो फैट सेल्स होती है उन फैट सेल से भी क्या करता है, फैट को फ्री करना शुरू कर देता है। अब फैट्स जैसे फ्री होने लगती है तो वो भी कहां आती है, लीवर के अंदर आती है, जब आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। सामान्यतः इंसुलिन क्या करता है, फैट को फैट सेल्स में जमा करता है, लेकिन इसकी बात बेचारे की मानी नहीं जा रही। तो फैट सेल से जो फैट रिलीज हो रही है वो भी कहां जा रही है, लीवर के अंदर जा रही है, और वो क्या करती है, फैटी लीवर का काम करती है, मतलब आपके अंदर फैटी लीवर क्रिएट करती है। तो ये 4 बेसिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है, फैटी लीवर होता है। तो अगर हम जिस घरेलू उपाय की हम बात कर रहे हैं अगर हम उसको रेगुलरली यूज करते हैं तो ये जो चारों मैकेनिज्म है ये रिवर्स होती है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम हल्दी जो है, हल्दी का अगर हम सेवन रेगुलर करते हैं तो हल्दी इन चारों मैकेनिज्म पर काम करती है। कैसे काम करती है, हल्दी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बायो एक्टिव सब्सटेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं कुर्कुमिन। ये जो कुर्कुमाइन है इसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है कि ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले तो ये क्या करता है कि जो भी फ्री रेडिकल्स है ना उसको न्यूट्रल कर देता है। अब फ्री रेडिकल्स अगर न्यूट्रल हो जाता है तो फ्री रेडिकल्स है वो फैट सेल्स जो हेपेटोसाइट्स को जो नुकसान पहुंचा रहा था वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, तो फैट सेल्स प्रॉपर काम करती रहती है। अब फैट सेल्स अगर प्रॉपर काम करती है तो फैट सेल्स के अंदर जो लीवर के अंदर जो हेपेटोसाइट्स अगर प्रॉपर काम कर रही है तो उसके अंदर फैट जमा नहीं हो पाता। फैट जमा नहीं हो पाता तो वहां पर क्या नहीं हो पाता, फैटी लीवर नहीं हो पाता। तो सबसे पहली मैकेनिज्म तो यही है कि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। दूसरा, ये हमारे लीवर के अंदर जितने भी प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइनिन्स है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशंस होती है, तो कुर्कुमिन क्या करता है कि इस इन्फ्लामेशन को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिससे हेपेटोसाइट्स की मैकेनिज्म एनहांस होती है जो लीवर के अंदर हेपेटोसाइट्स के अंदर फैट को जमा नहीं होने देती। तो इस तरह से भी इसका क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तीसरा, जो ये कुर्कुमिन क्या करता है कि ये जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को बढ़ाता है। अब बीटा ऑक्सीडेशन की अगर प्रक्रिया बढ़ती है तो उसकी वजह से जो फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है, तो लीवर के अंदर फैट जमा होना कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फैटी लीवर वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल होने लगता है। और चौथा, ये कुर्कुमिन क्या करता है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अब इंसुलिन की अगर सेंसिटिविटी बढ़ती है तो जो ग्लूकोज आपके
लीवर में जा रहा है, जो पहले किस में कन्वर्ट हो रहा था, फैट में कन्वर्ट हो रहा था, जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, चूंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, तो वही जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसके कारण से आपके लीवर के अंदर जो फैट का ओवरलोड हो रहा था वो ओवरलोड नहीं हो पाता, फैट का ओवरलोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी हम क्या होते हैं, फैटी लीवर से हम क्या होने लगते हैं, मुक्त होने लगते हैं, फ्री होने लगते हैं। एक इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस अगर कम होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो फैट जो है वो फैट सेल्स में जमा होने लग जाती है। अब फैट जो है फैट सेल्स में जाने लगती है, लीवर की तरफ कम जाती है, तो लीवर की तरफ कम फैट आती है, उसकी वजह से भी लीवर किससे बच जाता है, ओवरलोड होने से बच जाता है, जिससे भी हमारा जो फैटी लीवर है वो कम होने लगता है। तो दोस्तों हल्दी जो है वो बहुत ही सुपर्ब लीवर डिटॉक्स है। अगर हम इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो इसके अंदर जो कुरकुमिन है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो मैकेनिज्म उसकी भूमिका निभाता है, बीटा ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, और जो लीवर के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को क्या करता है, कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। उससे हमारा जो लीवर है वो पूरी तरह से क्या होने लगता है, डिटॉक्स होने लगता है। तो हल्दी को वैसे तो यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो तरीका जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जो हम लोग इजीली घर पे यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको 2 कप पानी के लेने हैं, और इस 2 कप पानी के अंदर जो आधा चम्मच हल्दी का जो पाउडर है वो इसके अंदर डालना है, और पाउडर डालने के बाद में इसको बहुत अच्छे से आपको क्या कर लेना, उबाल लेना है। उबालने के बाद में आप इसको, जब ये 1 कप रह जाए तो इसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच जो शहद है, ताकि थोड़ा सा स्वाद क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, 1 से 2 चम्मच शहद आपने इसके अंदर डाला, और रात को सोने से पहले आप इसको यूज करिए, क्योंकि आप जब नींद के अंदर जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी क्या होती है, रिकवर हो रही होती है। तो आप सोने से पहले 1 घंटे पहले अगर आप इस हल्दी कि इस पानी को अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके लीवर को क्या करता है, डिटॉक्स करना शुरू कर देता है। आपका लीवर है वो नॉर्मल होने लगता है, आपका जो बॉडी का एनर्जी क्रिएटिंग मैकेनिज्म है वो भी क्या होने लगता है, नॉर्मल होने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम लोगों ने जो लीवर को हम और बेहतर तरीके से कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, इसको कैसे हम पूरी तरह से साफ कर सकते हैं, नेचुरल जो मेडिसिन है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम यूज करते हुए हम उसको कैसे पूरी तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक लीवर टॉनिक लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप यूज करके अपने लीवर को पूरी तरह से क्या कर सकते हो, डिटॉक्स कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।